वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम यूपी DLED 4th सेमेस्टर के मैथ के पेपर में वर्गमूल दशमलव संख्या से वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा वही पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना पढ़ा था। तो आइए देखते हैं दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, तो देखिए 84.8241 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम वर्गमूल ज्ञात करना है, तो पहले हम संख्याओं को कर्ली में रखेंगे, उसके बाद भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए दशमलव का वर्गमूल जब भी निकालना होगा तो हमेशा भाग विधि द्वारा ही निकाला जाएगा। तो चलिए भाग विधि द्वारा 84.8241 का वर्गमूल निकालते हैं। 84.8241, इसमें हम दो का जोड़ा बनाएंगे इकाई के स्थान से। तो एक बना 41 और एक 82 और इधर एक बना 84 का। इस तरह हम वर्गमूल में दो का जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 84 है। अब हमको पहाड़ा पढ़ना है इस तरीके से कि या तो 84 आए या उससे कम। तो देखिए हम 9 बार लेकर जाएंगे, 9 यहाँ पर, 9 यहाँ भी लिखेंगे और उसके नीचे भी 9 लिखेंगे। अब 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 9 होगा 81। 4 में से 1 को घटाएंगे तो होगा 3 और ये 8 में से 8 कट जाएगा और इधर 9 9 हो जाएगा 18। अब अगला है दशमलव, तो हम ऊपर दशमलव को लिख लेंगे। अब अगली संख्या हम 3 के पास में लिख लेंगे 82 और याद रखिएगा जोड़ा पूरा यहाँ पर लिखना रहेगा। तो अब ये हो गया 382 और यहाँ पर हमारे पास है 18। अब हम किस तरह पहाड़ा पढ़ें कि 382 आए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना हो। तो देखिए हम 2 बार लेकर जाएंगे, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4। फिर 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 2 8 16 के 6 हासिल 1 और 2 एकम 2 और 1 हासिल 3। अब इसमें हम घटा लेंगे। तो देखिए 12 में से 4 को घटाएंगे होगा 8, फिर ये बचा 7, 7 में से 6 को घटाएंगे बचेगा 1। अगला इधर इसको जोड़ लेंगे, 2 2 हो जाएगा 4, 8 ऐसे ही लिख लेंगे और 1 को भी। अब यहाँ पर अगला जोड़ा लिख लेंगे। 18 के बाद 41 बचा हुआ है, 4 और 1 का जोड़ा। तो इस तरह ये हुआ 1841। अब हमको पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि या तो 1841 आए और या उससे कम आए। तो देखिए हमारा यहाँ पर ऑलरेडी 184 हो गया है और इसमें भी 1841 है। तो हम 1 बार लेकर जाएंगे। तो देखिए 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो होगा 1, फिर 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 1 चौक 4, 1 अठे 8 और 1 एकम 1। तो ये टोटल 1841 आ जाएगा। तो ये पूरा कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.21। तो 84.8241 का वर्गमूल आ जाएगा 9.21। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 से जोड़ें तो योगफल पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कोई भी संख्या दी हो कि इसमें जोड़ें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो, तो जब भी जोड़ने को कहा जाएगा तो हमको लास्ट बार हमेशा ज़्यादा लेकर जाना है। तो चलिए इसका जोड़ा बनाते हैं।
4931 का। इसको भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे और इकाई के स्थान से बनाएंगे 2 का जोड़ा। तो इस तरह ये 2 जोड़ा बना, एक 31 का और दूसरा 49 का। अब देखिए अगर हम 7 बार लेकर जाएं तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो 7 यहाँ पर लिखेंगे, फिर 7 यहाँ, फिर उसके नीचे भी 7 होगा, फिर 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो ये होगा 49। 7 सत्ते 49। 7 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 और इधर ये 7 49 कट गया और इधर का एक जोड़ा हम 31 यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 31 है और यहाँ पर 14। अगर हम एक बार लेकर जाते हैं तो ये सीधे 141 होगा। तो अभी हम आपको कहें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतनी संख्या है और उसको यदि जोड़ें तो उसका योगफल पूर्ण वर्ग हो। जब जोड़ने की बात की जाए, योगफल की पूर्ण वर्ग की बात की जाए तो हमेशा हम लास्ट बार जो संख्या आएगी उससे अधिक बार लेकर जाएंगे। तो देखिए हम एक बार लेकर जाएंगे तो ये टोटल होगा 141। 141 तो एक बार लेकर गए तो एक यहाँ पर भी लिखेंगे। तो इस तरह एक में से एक एक चाहे जोड़ें या ना जोड़ें। अब यहाँ पर देखेंगे, एक में से एक को घटाएंगे होगा 0। टोटल देख लीजिए 141 में से घटाना है 31 को, तो एक में से एक घटाएंगे 0 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा और अगली संख्या 1 लिख लेंगे। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 110। तो इसका शेषफल ये आया है 110 जो है वो इसका शेषफल आया है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अतः वह छोटी से छोटी संख्या 110 है जिसे 4931 में जोड़ दें तो वह योगफल पूर्ण वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। तो अभी हम जो ऊपर क्वेश्चन पढ़े तो उसमें था कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या दी हुई थी उसको हमें जोड़ना था। अब यहाँ पर इसको घटाना है और घटाने के बाद इसका शेषफल पूर्ण वर्ग होगा, यही बताना है। तो संख्या इसमें है 18,265। तो पहले हम 18,265 को कर्ली में रख लेंगे, उसके बाद निकालेंगे भाग विधि से वर्गमूल। 18,265। अब हम इकाई के स्थान से इसका जोड़ा बनाएंगे तो एक 65 का बनेगा, एक 82 और एक जो है वो अकेला होगा। तो इकाई के स्थान से जब भी आप जोड़ा बनाएंगे लास्ट में अगर एक संख्या आती है तो वो अकेली ही रहेगी। तो देखिए पहले हम इसको एक बार लेकर जाएंगे तो एक जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको एक बार ऊपर लिखेंगे, फिर एक बार यहाँ, फिर उसके नीचे एक बार। अब एक एक कम एक पहाड़े के यहाँ नीचे लिखेंगे। तो इस तरह एक एक को जोड़ेंगे तो ये होगा 2 और इधर एक एक तो कट गया है, अगली संख्या पूरी जोड़े की उतरेगी 82। अब हमको पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि 82 आए या उससे कम। देखिए अगर हम इसको 3 बार लेकर जाते हैं तो 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 उसके नीचे भी। अब पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का पहले 3 में तो 3 त्रिक का 9 होगा और 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 3 दूना 6 होगा। 3 3 को जोड़ेंगे तो ये 6 होगा और ये होगा 2। इधर एक उधार लेंगे तो ये होगा 12। 12 में से 9 को घटाएंगे तो होगा 3 और बचा ये 7। 7 में से 6 को घटाएंगे तो होगा 1। अगली संख्या हम 65 को यहीं पर लिख लेंगे पूरे जोड़े को। अब हम लेकर जाएंगे कितनी बार, तो देखिए अब हम लेकर जाएंगे सीधे 5 बार। तो हम 5 बार लेकर गए तो 5 यहाँ भी लिखे, 5 इसके नीचे भी। अब 5 का पहाड़ा हम पहले 5 बार पढ़ेंगे तो 5 × 25 होगा और हासिल इसमें का होगा 2 और 5 × 6 30 होगा। 5 का पहाड़ा 6 बार तो 5 × 6 30। देखिए हम लास्ट बार लेकर गए थे
1365 को, एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पर आया है 1365। अब 1365 आया है और यहाँ पर है 26। अब हम इसको लेकर जाएंगे 5 बार, तो 5 यहाँ भी लिखेंगे और 5 उसके नीचे भी। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 25 होगा, 5 का पहाड़ा 6 बार तो 5 6 30, और 2 हासिल 32, तो 32 के 2 रखेंगे, हासिल 3 होगा, फिर 5 दूना 10 और 3 13। तो इस तरह ये टोटल आ गया 1325। अब देखिए 5 में से 5 को अगर घटाते हैं तो 0 होगा, 6 में से 2 को घटाएंगे 4 होगा, और ये 3 3 कट जाएगा और 1 1 भी कट जाएगा। तो ये टोटल कितना बचा हुआ है इसका शेष? 40। तो वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या 40 है, जिसे 18,265 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2361 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं जिससे वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए 2361 में से वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो पहले हम 2361 को 2 का जोड़ा बनाकर गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लेकर जाएंगे 4 बार, तो 4 का पहाड़ा 4 चौक 16 होगा। तो अब हम इसको घटाएं तो ये इसमें से एक उधार लेंगे तो ये 13 होगा, 13 में से 6 को घटाएंगे तो ये होगा 7, और ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और इधर होगा 4 4 8। अगला जोड़ा यहाँ पर लिख लेंगे 61। अब हम 8 बार लेकर जाएंगे, तो 8 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 अठाई 64, 64 में हम 6 जोड़ेंगे तो ये होगा 70। अब इसमें से एक उधार लेंगे तो ये होगा 11, 11 में से 4 को घटाएंगे तो होगा 7, ये बचा हुआ है 5, तो इसको ऐसे हम लिख लेंगे और ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह इसका शेष आ जाएगा 57। तो 2361 में से 57 घटाने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, तो वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए पहले हम इसका इकाई के स्थान से जोड़ा बना लिए हैं 2 2 का, तो ये 1 91 का जोड़ा बना है, 1 44 का और 1 19 का। तो सबसे पहले ये 19 का जोड़ा था तो हम इसको 4 बार लेकर गए, तो 4 ऊपर लिखे, 4 यहाँ भी और 4 उसके नीचे भी। तो 4 का पढ़ा हम 4 बार पढ़े तो 4 चौक 16 हुआ, तो 19 के नीचे हम रख दिए 16। 9 में से 6 को घटाए तो ये बचा 3, और अगला जोड़ा 44 उसी के पास लिख लिए, और इधर 4 4 जोड़ लिए तो ये होगा 8। अब फिर हम एक बार फिर 4 बार लेकर जा रहे हैं, तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौक 16 के 6, 4 अठे 32 और 1 हासिल 33। तो इस तरह ये 336 आ गया। अब इधर जोड़ लेंगे तो 4 4 8 होगा और ये 8 ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए 344 में से 336 को घटाएंगे तो इसमें से एक उधार लेंगे तो ये होगा 14, 14 में से 6 को घटाएंगे तो ये बचेगा 8, और फिर ये 3 बचा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। अगला जोड़ा हम लिखेंगे 91, तो ये टोटल हो गया 891, और यहाँ पर ऑलरेडी 88 आया हुआ है तो हम एक बार लेकर जाएंगे, तो 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 1 कम 1 होगा, 1 अठे 8 और 1 अठे 8। अब 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये होगा 0, और 9 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 1। तो इस तरह इसका शेष कितना बचा हुआ है 10। तो हम इसको लिखेंगे कि अतः 1,94,491 में 10 घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,00,000
4496 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम संख्याओं को कर्ली में रखेंगे, फिर भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका दो दो का जोड़ा बनाए तो एक जोड़ा बना हुआ है 96 का, एक 44 और एक 40। अब पहला जोड़ा है 40 का, तो 40 को हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए 6 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 6 चक 36 होगा, और अगर 7 पढ़ते हैं तो 7 सते 49 होगा। तो हम 49 बढ़ती हो जाएगा 40 से, इसलिए हम लेकर जाएंगे 6 बार। तो 6 ऊपर लिखेंगे, 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी। तो इस तरह 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो ये होगा 36, और 10 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 4। अगला जोड़ा इसके पास में लिख लेंगे 44। अब इधर 6 और 6 को ऐड कर लेंगे तो ये होगा 12। अब देखिए यहाँ पर ये 444 टोटल आया हुआ है। अब हम इसको 3 बार लेकर जाएंगे। तो 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 3 त्रिका 9 होगा, फिर 3 का पहाड़ा 2 में तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3। तो इस तरह ये 369 आ गया। तो इसको अब हम घटाएंगे। तो 3069 में जब हम घटाएंगे 444 का, तो इसको एक उधार लेंगे तो ये होगा 14। 14 में से 9 को घटाएंगे तो होगा 5, 9 5 14, और ये बचा 3। इसमें से इसको उधार देंगे तो ये होगा 13। 13 में से 6 को घटाएंगे तो होगा 7। अगला जोड़ा 96 का, इसके पास में लिख लेंगे तो ये टोटल हुआ 7596। और यहाँ पर 3 और 3 को ऐड किए तो 3 3 6 और 12 को ऐसे ही लिख लिए। अब हम एक बार फिर 6 से लेकर जाएंगे। तो 6 का पहाड़ा 2 बार यहाँ लिखना है 6 6, तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 चक 36 के 6 हासिल 3। फिर 6 का पहाड़ा 6 बार, 6 चक 36। 36 में हम 3 जोड़ेंगे तो 39 होगा, 39 के 9 हासिल 3। फिर 6 दूना 12 और हासिल 3 15। 15 के 5, फिर हासिल इसमें से 1 बचा हुआ है, फिर 6 एक कम 6 और 1 को ऐड करेंगे तो ये होगा टोटल 7। तो इस तरह 7596 आ गया। तो ये पूरा विभाजित हो गया है। तो इसका वर्गमूल होगा 636। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी के साथ घनमूल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।